बात करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में। देखिए आईआरसीटीसी के बारे में आपको पता है जैसे कि फ्लाइट टिकट बुकिंग कर सकते हैं और यहाँ पे देखिए ट्रेन टिकट बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन इस बार एक 2020 में बड़ी अपडेट आया हुआ है, जैसे कि देखिए बस को टिकट को भी आप बुकिंग कर सकते हैं आईआरसीटीसी के वेबसाइट की मदद से। देखिए जैसे कि आपको पता ही आईआरसीटीसी एक सरकारी वेबसाइट है, जैसे कि आपको यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाता है जैसे कि ट्रेन टिकट को बुकिंग करना, फ्लाइट टिकट को बुकिंग करना। और आपको 2020 में एक बड़ी अपडेट दिया है, देखिए आपको बस टिकट को भी आप बुकिंग कर सकते हैं आईआरसीटीसी की वेबसाइट के थ्रू। ठीक है, तो आज हम आपको बताएंगे आईआरसीटीसी के द्वारा आपको बस टिकट को कैसे बुकिंग करना है और आपको किस तरीके से क्या क्या आपको सर्विस चार्ज मिलेगा, और आपको देखिए उसमें आपको बस टिकट को बुकिंग करने से आपको क्या क्या प्राइवेसी पॉलिसी रखा गया है। चलिए इस टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब पे क्लिक कीजिए और साथ में जो बेल आइकन को ऑल ऑप्शन पे क्लिक कीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप सबसे पहले देख पाए। चलिए इस टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ, कोई भी मोबाइल या डेस्कटॉप के ब्राउजर ओपन करेंगे उसके बाद आपको सर्च करेंगे बस आईआरसीटीसी। ठीक है, जैसे कि आप सर्च करेंगे बस आईआरसीटीसी, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं सर्च कर रहा हूँ। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको स्क्रीन पे आपको मैं दिखा रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करते हैं आईआरसीटीसी बस। ठीक है, आपको पहले यूआरएल आएगा, पहले यूआरएल पे क्लिक करेंगे। पहले यूआरएल जैसे आप पहले यूआरएल पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको देखिए ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे डिपार्ट फ्रॉम, जैसे कि आपको कहाँ से जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपको जहाँ से जाना चाहते हैं आपको यहाँ पे नाम टाइप करेंगे जिस जगह से आप जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने जोधपुर टाइप कर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए आपको जहाँ जाना चाहते हैं उस जगह का नाम टाइप करेंगे, जैसे कि मुझे जाना है न्यू दिल्ली, तो यहाँ पे देखिए मुझे जोधपुर से न्यू दिल्ली में जाना है, तो जोधपुर न्यू दिल्ली मैंने टाइप कर दिया। उसके बाद आपको डिपार्चर डेट सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे देखिए डिपार्चर डेट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको डिपार्चर डेट को सिलेक्ट करेंगे जिस डेट को आपको जाना है, तो यहाँ पे देखिए मुझे जाना है 12 तारीख को, मैंने 12 तारीख को क्लिक कर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए सर्च बॉक्स पे क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको देखिए ऐसा इंटरफेस आएगा, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए सारी आपको बस का नेम आ जाएगा, इसका टाइम, डेट, कितना फेयर ले रहा है, उसके बाद इन सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो कर देगा, जितना भी बस जा रहा है पूरा लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसको डन करेंगे काफ़ी सारा बस मिल जाएगा, आपको टाइम, आपका डेट, उसके बाद आपको आपका टाइम के रिकॉर्डिंग हिसाब से आपको यहाँ पे बस को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे इसका प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आपको सबसे पहले आपको टेबल के हिसाब, जो भी आपका टाइम टेबल के हिसाब से आपको बस को सिलेक्ट करेंगे। तो मुझे जाना है 5 बजे, तो यहाँ पे देखिए मुझे जाना है 5 बजे, जैसे कि मैं शाम को जा रहा हूँ, तो मुझे जाना है 5 बजे, जैसे कि मैं शाम को गाड़ी में जा रहा हूँ और सुबह मुझे वहाँ पे दिल्ली पे पहुँचा देगा। तो यहाँ पे देखिए आपके टाइम के हिसाब से आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए आपको जो भी आपको यहाँ पे बस का नाम भी दिखाई देगा, जिस कंपनी का बस है, यहाँ पे देखिए VK जैन ट्रेवलर। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए 5 बजे ये शुरू होगा और 13 घंटे 20 मिनट में ये दिल्ली को छोड़ देगा। आपको यहाँ पे देखिए 6 बजे सुबह छोड़ देगा लगभग। ठीक है, आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए बस फोटो, यहाँ पे देखिए बस फोटो पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बस का जो फोटो होता है, आप यहाँ पे बस का फोटो भी देख सकते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं बस का फोटो भी दिखाई दे रहा है। इसी तरह आपको यहाँ पे बस का फोटो भी आप देख सकते हैं, इसी तरह आप यहाँ पे बस का फोटो भी देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए आपको बोर्डिंग पॉइंट पे क्लिक करेंगे, या उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए बोर्डिंग पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बोर्डिंग पॉइंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिस जगह से आप जाना चाहते हैं। यहाँ पे आपको बोर्डिंग पॉइंट आपको यहाँ पे ये जो बस है कहाँ रुकेगा। ठीक है, आपको बोर्डिंग पॉइंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए जिस बोर्डिंग पॉइंट पे आपको यहाँ पे देखिए आपको पूरा बोर्डिंग पॉइंट, मोबाइल नंबर वगैरह आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए आपको ड्रॉपिंग पॉइंट, उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए ड्रॉपिंग पॉइंट मतलब दिल्ली में आपको कहाँ तक छोड़ेगा, दिल्ली में ये बस कहाँ रुकेगा। ठीक है, आपको ड्रॉपिंग पॉइंट आपको यहाँ पे देखिए आपको दिखा रहा है, आपको दिल्ली में कहाँ तक अब ये बस छोड़ेगा। आपको यहाँ पे पूरा टाइम टेबल, उसका पूरा एड्रेस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे देख रहे जैसे कि बोर्डिंग पॉइंट भी आपको दिखा दिया मैंने, आपको ड्रॉपिंग पॉइंट भी आपको मैंने दिखा दिया। उसके बाद आपको सबसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको सीट सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, आपको यहाँ पे सीट सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। सिलेक्ट सीट पर क्लिक करने में आपको यहाँ पे थोड़ी देर लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने में आपको यहाँ पे देखिए आपको सीट को भी सिलेक्ट कर सकते, जैसे कि आपको यहाँ पे देखिए लोअर चाहिए या ऊपर चाहिए, जैसे कि आपको सबसे ऊपर वाले पार्ट चाहिए या नीचे वाले पार्ट चाहिए, आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, लोअर अपर। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए कैंसिल पॉलिसी, आपको कैंसिल पॉलिसी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको कैंसिल पॉलिसी आपको लिखा रहेगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए बस को स्टार्ट होने से 12 घंटा पहले आप टिकट को कैंसिल करते हैं तो आपको 0% दिया जाएगा, मतलब कुछ भी अमाउंट आपको रिफंड नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अगर बस को स्टार्ट होने से पहले 12 से 24 घंटे के अंदर आप बस टिकट को कैंसिल करते हैं किसी रीजन के कारण, तो आपको 50% रिफंड दिया जाएगा जो भी आपका अमाउंट। ठीक है, उसके बाद आपको 24 घंटे, जैसे कि बस को स्टार्ट होने से पहले 24 घंटे पहले आप टिकट को कैंसिल करते हैं किसी रीजन के कारण, तो आपको 75% आपको रिफंड दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई भी बस टिकट को बुकिंग करने से पहले उनका जो प्राइवेसी पॉलिसी को आपको चार्ज
चार्ट को देख लेना है। कोई भी बस टिकट को बुकिंग करने से पहले आपको कैंसिल पॉलिसी को आपको जांच कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी टिकट को बुकिंग कर लेना, ठीक है। आपको हालांकि मैं टाइम टेबल के हिसाब से आपको बस को बुकिंग कर लेना, लेकिन काफ़ी बस मिलेगा, जो भी काफ़ी कंपनी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इन्हीं सारे इस कंपनी में आप बस टिकट को बुकिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं आरके ट्रेवलर, यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसे कि 5 बजे शाम को जा रहे हैं। मैंने आपको बताया ना काफ़ी सारे आपको यहाँ पे बस मिलेगा आपके टाइम टेबल के हिसाब से। लेकिन सबसे पहले आपको मैंडेटरी चेक करना है, कैंसिल प्राइवेसी पॉलिसी में क्लिक करेंगे। जो भी आपको यहाँ पे देखिए दूसरे बस में आपको जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको अगर आप बस को स्टार्ट होने से पहले 8 घंटा पहले टिकट को कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे देखिए 0% आपको अमाउंट दिया जाएगा, मतलब कोई भी आपको रिफंड नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आपको देखिए बस को स्टार्ट होने से पहले 8 से 12 घंटे के अंदर अंदर अगर आप टिकट को कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे देखिए 40% आपको रिफंड दिया जाएगा। उस 12 घंटे जैसे कि बस को स्टार्ट होने से पहले 12 घंटे पहले टिकट को कैंसिल करते हैं तो आपको 90% रिफंड दिया जाएगा। तो इसी हिसाब से आपको यहाँ पे कैंसिल पॉलिसी को चेक कर लेना है जिस बस में आप ट्रैवल करना चाहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे डिपार्चर टाइम वगैरह देख लेना अपने हिसाब से, और काफ़ी सारा बस टिकट है। आपको यहाँ पे जो भी बस पसंद आता है उसी बस को आप बुकिंग कर सकते हैं। टिकट बुकिंग कर रहे हैं उसी टिकट के या उसी सीट के पास आपको यहाँ पे मोबाइल चार्जिंग का पॉइंट भी लगा रहता है। आपको यहाँ पे देख पा रहे मोबाइल चार्जिंग का पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए चार्जिंग पॉइंट लिखा आ रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे देख पा चार्जिंग पॉइंट लिखा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए दूसरे और जो जैसे कि आपको यहाँ पे देखिए कोई बस में आपको यहाँ पे देखिए उसके बाद स्कैनर हो रहा है, जैसे कि कोरोना काल का स्कैनर होता है ना, उस तरह आपको यहाँ पे स्कैनर भी हो रहा है। तो इसी तरह आपको यहाँ पे चेक कर लेना है कौन सा बस में कितना सर्विस दे रहा है, क्या क्या आपको फैसिलिटी दे रहा है। देखिए आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपको दूसरे और एक बस है यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए जेन ट्रेवलर। तो यहाँ पे देखिए 8 बजे ये जोधपुर से निकलेगा और यहाँ पे देखिए दिल्ली को पहुँचाएगा 8:20 में सुबह, ठीक है। शाम को निकलेगा जोधपुर से 8 बजे, तो यहाँ पे सुबह पहुँचाएगा 8 बजे लगभग ये दिल्ली में। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं इसका जो सुविधा है आपको पानी बोतल फ्री में दे रहा है, यहाँ पे देख पा रहे वाटर बोतल फ्री। तो आपको ये आपका प्राइस में इंक्लूड रहता है, जो आपका टिकट होता है उसी में आपको इंक्लूड रहता है। उसके बाद आपको मोबाइल चार्जिंग पे क्लिक करेंगे, चार्जिंग पॉइंट भी आपको दिया जा रहा है। इसी तरह आप चेक कर पाएंगे IRCTC के द्वारा अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं भविष्य, जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में आपको IRCTC के द्वारा आप टिकट बुकिंग करना चाहते हैं तो भविष्य में आपको बहुत अच्छा होगा, क्योंकि देखिए बस टिकट, ट्रेन टिकट, उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए फ्लाइट टिकट एक ही एप्लीकेशन से अगर आप बुकिंग कर पाएंगे तो कितना अच्छा होगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैंने आपको बता दिया कैसे आपको प्राइवेसी पॉलिसी को चेक करना है और सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो को पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो के बारे में, ताकि आपको IRCTC के बस टिकट के बारे में मैंने सारी चीज़ें आपको बताया। अभी बुकिंग का फिलहाल ऑप्शन नहीं है, आने वाले टाइम पे बुकिंग का ऑप्शन आ जाए तो मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। और चलिए इस टॉपिक पर इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।